भूला है तू खुद को मानव, जाना है किस और तुझे। काम वासना तुझ पर भारी, पद का भी गुमान तुझे। मोह पास में बंधा हुआ है, धन का भी अभिमान तुझे। अंतर की तपिश बढ़ेगी, कुंदन हो खिल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आपके मन में मनुष्य जीवन का रहस्य जानने का विचार आया है तो आप समझ लें कि आप अपने मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जिज्ञासा होना ही कर्म की पूर्णता का संकेत है। सांसारिक भ्रम से ऊपर आकर रहस्य को जानने की कोशिश ही सद्गति का आगाज है, जो आपको अपनी तरफ खींचती है, अपने अंदर आपको मिला लेना चाहती है। वह परम शक्ति, क्रिएटिव पावर, ईश्वर, गॉड, अनहद नाद, गुरुवाणी, अल्लाह आदि आदि नामों से हम परिभाषित करते चले आ रहे हैं। दरअसल यह ऊर्जा है, विराट ऊर्जा, जो पूरी सृष्टि का पोषण करती चली आ रही है। जीवन का अहम रहस्य है मुक्ति, जो हर इंसान पाना चाहता है। संसार में बार बार आने जाने की प्रक्रिया से अपने को अलग करना चाहता है। हर मनुष्य इस संसार में पीड़ित महसूस करता है। पीड़ित होने के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु पीड़ित अवश्य है। जीवन जिस पर आधारित है वह कर्म सिद्धांत है। अच्छे और बुरे कर्मों के मिश्रण से ही मनुष्य का जन्म होता है। जीवन यात्रा के जिस जिस पड़ाव पे हमें यश, पद प्रतिष्ठा, अच्छा स्वास्थ्य, धन, अच्छी शिक्षा, आकर्षण, सुख सुविधाओं का एहसास होता है, ये हमारे ही किए गए अच्छे और शुभ कर्मों के कारण हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। और इसके विपरीत जीवन में बीमारी, झगड़े, मानसिक पीड़ा, तिरस्कार, कर्ज, धोखा, दुर्घटना, अलगाव आदि की घटनाएं घटती हैं तो हमें झकझोर देती हैं। ये हमारे ही किए गए बुरे कर्मों का ही अवतरण हमारे जीवन में होता है। अगर जीवन को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि जीवन का सारांश मूलतः पीड़ादायक ही है। जन्म लेने के साथ ही मनुष्य का संघर्ष शुरू हो जाता है। हर पड़ाव पर संघर्ष, चैलेंजेस, मान अपमान की कसौटियां, सफलता असफलता का स्वाद, इन्हीं सब में उलझकर जीवन समाप्त हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। अगर आप कर्मों के सिद्धांत को समझ लेते हैं और उसको अमल में ला पाते हैं तो यह आपसे वादा है कि जीवन का ये पड़ाव आपका आखिरी पड़ाव सिद्ध होगा। कर्मों की विधि को जानिए। 3 तरह से कर्मों को एग्जीक्यूट किया जाता है। कर्म मन से, वचन से और शरीर के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह कर्म कहलाती है। अकर्म, जो कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किए जाएं, अर्थात जो भी कर्म करें उसके पीछे फल की आकांक्षा को दरकिनार कर दें और स्वयं को भी बीच से हटा दें, अपने अंदर से कर्ता का भाव ही समाप्त कर दें। विकर्म, जो कर्म किसी जीव, मनुष्य या समाज के हित में नहीं हो वो ही विकर्म है। मनुष्य जीवन का पुनः निर्माण करने वाली श्रृंखला में आधारभूत 2 प्रकार के कर्मों का ही समायोजन होता है। मनुष्य जीवन का पुनः निर्माण करने वाली श्रृंखला में आधारभूत 3 प्रकार के कर्मों का ही समायोजन होता है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्मों का संबंध इस जन्म से पहले वाले जन्म से जुड़ा होता है, अर्थात इस जीवन से पिछला जीवन हमारा किस तरह का था, उस जन्म में हमने जो कर्म किए उन कर्मों का भुगतान हम इस जन्म में करते हैं। संचित कर्म, इस जन्म में हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं और भोगते भोगते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तब अगर कुछ कर्म शेष रह जाते हैं जिनको हम भोग नहीं पाते, वे कर्म संचित कर्मों में शामिल हो जाते हैं। जन्म की प्रक्रिया अनंत है। आप सोच कर देखिए कि अनंत जन्मों में हमारे संचित कर्मों का वेग कितना होगा, कर्मों का कितना भार हमारे ऊपर शेष है, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस तरह हमारे हर जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्मों और संचित कर्मों के संस्कार आते रहते हैं, जिन्हें हम भाग्य कहते हैं, जिन्हें दुर्भाग्य कहते हैं। क्रियामान कर्म, ये वो कर्म हैं जिन्हें हम इस जन्म में क्रियान्वित करते हैं। वो हम अच्छे करते हैं या जाने अनजाने बुरे करते हैं। क्रियामान कर्म ही अगले जन्म का निर्धारण करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, कि हमारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा। इन क्रियामान कर्मों को करने का सामर्थ्य आपके अपने हाथ में है, चाहे आप अकर्म करें चाहे आप विकर्म करें। अकर्म करते हैं तो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, विकर्म करते हैं तो जीवन चक्र का हिस्सा बनते हैं और फल की इच्छा लेकर भी आप अगर शुभ कर्म करते हैं तो भी आप जीवन चक्र का हिस्सा बनते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि इस रहस्यमय जीवन में आप अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो आपके ऊपर प्रारब्ध और संचित कर्मों का ऋण होता है, उस ऋण को चुकता करने का प्रयोजन आपके द्वारा ही तय किया जाता है। हमारे दुख और सुख के लिए ईश्वर कहीं भी उत्तरदायी नहीं होते। आप बुरे कर्म कीजिए, आपको रोकेगा नहीं। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको रोकेगा नहीं। सिर्फ साक्षी बनकर आपको देखता रहता है। देखिए, मैं आपको अतार्किक होने का संदेश नहीं दे रहा हूँ, परंतु इतना जरूर कहूंगा, अगर हमें कुछ समझना है तो बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। अवचेतन मन को समझना होगा। अवचेतन मन के पीछे की परतों को भी छेड़ना होगा। जो कुछ भी समाहित है इसी खजाने में है। बुद्धि यह सब कुछ जानने में पूर्णतः सक्षम नहीं होती, क्योंकि बुद्धि के पीछे 9 गुना शक्तिशाली अवचेतन मन विराजमान होता है। पुराने सभी कर्मों के संस्कारों से इसका जुड़ाव होता है। इसके आवेग में ही हम अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों का भुगतान देते हैं। यह यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होता है। शायद हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह निजी व स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ हमारा एहसास है। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभावित होकर अवचेतन मन के आवेग में आकर बुद्धि कार्य करती है। इससे कोई भी इंसान अछूता नहीं रह सकता। पूर्व जन्म के संस्कारों व बहाव से प्रभावित होकर जीवन अपनी दिशा निर्धारित कर लेता है। बहुत ही सूक्ष्म ताना बाना है कर्मों का, क्योंकि गैलेक्सी में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अवयवों के रूप में हमारा अस्तित्व है। हमारा विज्ञान आज तक बुद्धि के अग्रिम मनोविज्ञान को ही समझने में लगा है, अपितु इसके आगे भी 9 परतें हैं। जब हम एक परत को ही नहीं समझ सके और जो भी हम समझ पाए हैं वह मस्तिष्क विज्ञान का 20 से 30% ही है। जब बुद्धि हार जाती है तो अध्यात्म का जन्म होता है। बुद्धि का प्रयोग जीवन यापन करने के लिए उचित है। पीछे जो प्रश्न छूट गए हैं उनका उत्तर यहाँ मिल रहा है कि सामान्यतः प्रारब्ध कर्म और कुछ संचित कर्म ही हम इस जीवन में भोग पाते हैं। कभी कभी तो प्रारब्ध कर्म भी पूरी तरह नहीं भोग पाते। वो बचे हुए प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं और जन्म जन्म के कर्मों के भंडार के कारण हमें बार बार अलग अलग तरह से जन्म लेना पड़ता है। तो इससे हम यह समझ लें कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम इन कष्टों से छुटकारा पाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर कोई आकार नहीं है, वो विराट ऊर्जा है और ऊर्जा का आवेग होता है। इस विराट ऊर्जा के आवेग से ही असंख्य गैलेक्सियां बनती जाती हैं, मिटती जाती हैं। हमारी बुद्धि बहुत ही संकुचित है। इसका दायरा बहुत ही निम्न है। यह हमें बहुत ही छोटे छोटे कामों से जोड़कर पाप पुण्य की परिभाषा देने लगती है और अपने आप को उस ऊर्जा से अलग महसूस करती है। अपने अस्तित्व को आइडेंटिफाई करती रहती है। यह जीवन एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। अगर इसको तोड़ना है तो ऊर्जा के स्वभाव को समझना होगा, इसके आवेग को जानना होगा। तब यह ऊर्जा ब्रह्मांड में और अनंत तक समरूप बहती है। इसलिए ईश्वर को दयालु और समदर्शी बोलते हैं। पानी भी यही है, हवा भी यही है, पृथ्वी भी यही है, पहाड़ भी यही है। बहती नदी कभी भी पुण्य आत्मा व डाकू में भेद नहीं करती। वह यूं ही बहती रहती है और सबको अपने जल से लाभान्वित करती है। यह उस विराट ऊर्जा को समझने का एक छोटा सा उदाहरण है। जल, थल, नभ में सभी प्राणियों का पोषण करने वाला समदर्शी और दयालु है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि वो परम दयालु है। अगर वो परम दयालु है तो संसार इतना दुखी क्यों है? विराट ऊर्जा हमारे कर्मों के भोग के बीच में अपना रोल अदा नहीं करती, वह न्यूट्रल रहती है। अगर आप ऊर्जा से कनेक्टिविटी बना लेते हैं तो विराट का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है और उस ऊर्जा की परम अनुभूति जीवन को आनंद से भर देती है। साथ ही साथ जन्म जन्म के कर्मों के संस्कारों के भार से हमें रिक्त कर देती है और हम उस ऊर्जा के माध्यम से इन कर्मों के जाल को जला देने में सक्षम हो जाते हैं। आप जब भी विराट ऊर्जा से जुड़ी हुई आत्माओं के संपर्क में आते हो तो कितना सुकून महसूस करते हो, कितना ठहराव महसूस करते हो, कितनी करुणा, कितनी शांति, कितनी कृतज्ञता। आप उन क्षणों में अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। अगर विराट का भौतिक एहसास ऐसा है तो अलौकिक एहसास कैसा होगा? भूल जाते हो सब ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्वार्थ, सुख, दुख, इन सब से आगे निकल आते हो। सांसारिक प्रतिस्पर्धाओं से बाहर आ जाते हो और हर पल उस ईश्वर का, उस अलौकिक शक्ति का, उस विराट ऊर्जा के प्रति आपका हृदय कृतज्ञता के भाव से भरा होता है और जो आपके अंदर भरा होता है वो ही आप इस संसार को वितरित करते चले जाते। स्नेह, प्रेम, प्यार, करुणा, इन सब आयामों का आपके अंदर अवतरण हो जाता है। ये सब ईश्वर के नैसर्गिक गुण हैं। इन्हें पैदा नहीं किया जा सकता, ये अपने आप अंदर से स्वयं प्रकट होते हैं। जितना बांटते जाते हैं उतना ही बढ़ते जाते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों को यह तो समझ में
में आता है कि प्रकृति, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद ये सब नियति है, हर पल देती रहती है। पोषण करना ही इनका स्वभाव है। अगर आप प्रकृति को ध्यान पूर्वक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब यंत्रवत एवं कार्मिक है। अपने आप सभी क्रियाएं होती चली जा रही हैं। मिट्टी में दबा पड़ा एक बीज और गर्भस्थ शिशु एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं। बेहद ताप, गर्मी को सहन करते हैं और अंततः एक अंकुर के रूप में, एक नए जीवन के रूप में बाहर आते हैं। एक पौधा और एक बच्चा, फिर जीवन आगे बढ़ जाता है। जैसा वातावरण होता है, जैसी परवरिश होती है, वैसा वैसा आकार धारण कर लेते हैं। उनके आंतरिक गुण व पूर्व संस्कारों से उनकी पहचान बनती है कि वो नीम का वृक्ष है या आम का वृक्ष, कि वह सज्जन मनुष्य है या दुर्जन है। यह सब बीज पर निर्भर होता है। सभी मनुष्यों की मूलभूत संरचना एक जैसी होती है। सभी में 5 तत्व, 206 हड्डियां, 1,39,000 नसें, 7 चक्र, 72,000 नाड़ियां। इनमें कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता और अपने को जानने की शक्ति सबके अंदर विद्यमान होती है। हर कोई अंदर जाकर परम सत्य से मिल सकता है और जब अंदर परम सत्य से मिलन होता है तो बाहर के लौकिक संसार में भी उस सत्य से जुड़ जाता है। वो हर वस्तु, हर पदार्थ, हर जीव, सब में उस ऊर्जा, जीवन की धुरी कर्म है। ये आप भली भांति जानते हैं। जीवन को जागरूकता से जीना अति आवश्यक। भ्रम में न पड़े, कर्म कांड में न पड़े, लेकिन अपने जीवन की दिशा को समझें और इसे समझने के लिए ज्योतिष हमारी मदद अवश्य करता है। ज्योतिष आपको आपकी प्रारब्ध, संचित और पिछले बुरे कर्म, अच्छे कर्म आदि सभी पर प्रकाश डालता है। आप इसमें बिलीव करते हैं या नहीं ये आप पर निर्भर करता है, परंतु कुंडली का 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस आपको सभी कर्मों की जानकारी देते हैं और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में आपकी सहायता करते हैं। आप अपने आप को पहचान पाते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर पाते हैं। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आज से और अभी से अपने अंतर मन से दृढ़ता के साथ मांगने की प्रवृत्ति का त्याग करें, क्योंकि जो आपको मिलना है वह सुनिश्चित है। हाथ फैलाए रखना एक भिखारी की वृत्ति से अधिक और कुछ भी नहीं है। हम लालच और तृष्णा की वशीभूत मांगते चले जाते हैं और अपना आत्मिक पतन कर बैठते हैं। आपकी मांगने की वृत्ति के कारण आप कर्मों के बंधन में जकड़े जाते हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए। मांगना है तो ईश्वर से ईश्वर को मांगे। समर्पण का भाव साधें। प्रेम के भाव से स्वयं को भर ले। करुणा की बौछार करें। ईश्वर के नैसर्गिक गुणों को अपनाएं। यह सबसे सरल मार्ग है। प्रेम और करुणा से सत्य का आगमन स्वयं ही हो जाता है। असत्य, क्रोध, काम इन सभी भावों का दमन स्वयं हो जाता है। कर्ता की भावना को स्वयं से अलग कर लें। जो हो रहा है या जो आप कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं, इन सब का श्रेय उस परम चेतना को दें और साक्षी भाव से देखते रहें। जब आपको उस परम सत्य से प्रेम हो जाता है और उसकी कशिश आपको अपनी तरफ खींचती है, उस प्रक्रिया में आपकी आंखों से कोई आंसू छलकता है। वो विरह का आंसू आपके कितने संचित कर्मों को जलाकर राख कर देता है, आपको इसका एहसास नहीं। ये विरह का आंसू पानी नहीं होता अपितु अग्नि है। जैसे जैसे ये अग्नि सीने में जलेगी, अश्रुधारा बहेगी, वैसे वैसे कर्मों का सिलसिला समाप्त होता चला जाएगा। नए कर्म हम अकर्म के रूप में अकर्ता होकर कर रहे हैं। संचित कर्मों को विरह की अश्रुधारा से जला रहे हैं, तो हमारे कौन से कर्म बच रहे हैं? कर्मों का समाप्त होना ही तो मोक्ष है। जब कशिश उठे तो चले जाएं एक कोने में और आत्मा को भार रहित होने दें। जैसे ही आत्मा कर्मों के भार से मुक्त होगी तब वह प्रकाशित हो जाएगी, भार रहित हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। मुक्ति आपके सम्मुख आ जाएगी। अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर आज्ञा चक्र पर विश्राम करें, साक्षात्कार करें, परमानंद का एहसास करें। तब वो आपको गले लगा लेता है, अपना स्वरूप बना लेता है। तब मोक्ष तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। इसलिए आप अपने इस अनमोल जीवन के सफर में जागरूक होकर कार्य करते हैं तो आपके क्रियामान कर्मों में विराट का अवतरण हो जाता है। आपकी यात्रा सुगम और आनंदप्रद बन जाती है। अगर आपको जीवन में तपिश से होकर गुजरना पड़ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डगमगाएं, क्योंकि ये आपका नवनिर्माण है। इस तपिश से ही आपका अंकुर फूटेगा। इस तपिश से ही आप कुंदन बनेंगे। आप अनमोल हैं क्योंकि आप उस विराट के अंश हैं जिसके पास सब कुछ भरपूर है। अतः जीवन का आनंद महसूस करें और परम लक्ष्य की तरफ बढ़ें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।